नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा फिर से हाजिर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। और एग्जाम डेट भी आ चुकी है, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जिसकी तैयारी नहीं चल रही वो अब जुट जाइए, क्योंकि टाइम अच्छा दिया गया है आप लोगों के लिए। लगभग अपने पास 80 दिन का टाइम है। अच्छे से तैयारी करके अपन लाइब्रेरी को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और एकदम स्ट्रोंग बना सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप पर दोस्तों, सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 80 दिन आपके लिए करो या मरो के होंगे, है ना। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और करता रहूंगा। आप लोगों की जो भी डिमांड है वो मैं समय समय पर पूरा करता रहूंगा। और कमेंट करके आप बता दिया करो कि कोई भी कमी रही उसको अपन दूर कर सकते हैं, या कोई डाउट है उसको अपन उसका समाधान करेंगे मिलकर। जो भी समाधान होगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। और दोस्तों, आज जो अपना मैं टॉपिक लेके आया हूं, अपूपा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपूपा। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत के डाउट भी रहता है टॉपिक। तो ये टॉपिक आप पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने में कंप्लीट डाल दूंगा, ठीक है। जो बुकों में कंप्लीट जितनी भी जानकारी सब जुटा के मैंने एक तरह इकट्ठी कर लिया आप लोगों के लिए, और मैप के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को समझ में आएगी। तो तैयार हो गए? सब कमेंट करके बता दीजिए, और लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ सब तैयार हुए नहीं हुए। अरे बताओ, चलो करें स्टार्ट। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी आप लोगों को, टेंशन खत्म करो। बस पढ़ाई करनी है स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क नहीं करना है। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है आप लोगों का, छोटा सा सिलेबस है। अरे मैंने तो 1 महीने में कंप्लीट इस मुट्ठी में कर दिया था, पूरा ही लाइब्रेरी साइज को रट के यहाँ पे डाल दिया था दिमाग में। आपके लिए तो 80 दिन बचे हैं, तो किस बात की टेंशन? मैं हूं तो मुमकिन है। तो लगे रहो मेरे साथ, जुड़े रहो। और अब बढ़ते हैं अपनी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। और जो आज का अपना टॉपिक है अपूपा। कौन सा टॉपिक है? अपूपा। नाम ही क्या है? ऊटपटांग। तो ये भी क्या है? ऊटपटांग ही होगा। देखो, अपूपा, अपूपा क्या नाम है टॉपिक का? अपूपा, ठीक है। जो अपने सेकंड यूनिट है क्लासिफिकेशन, उससे संबंधित है अपूपा। तो अपूपा जानने से पहले इसके विकास की बात कर लेते हैं। सभी याद रखना, साथ के साथ बोलते भी चलना और याद भी करना। ऐसे नहीं भाई देख रहे हो काम चल रहा है, ऐसे नहीं करना अपन को, साथ के साथ याद भी करनी चीजें। देखो, टाइम बर्बाद मत करो, सब इसमें फोकस करो। देखो, इसके विकास की बात करूंगा। विकास हुआ था इसका 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। क्या हो गया था? विकास। किसका विकास? अपूपा का। 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में क्या हो गई थी दोस्तों? शुरुआत, ठीक है। अपूपा की शुरुआत कब हुई थी? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। देखो, अब आपसे पूछ लेगा भाई अपूपा आया है तो देने वाला भी कोई ना कोई तो होगा ही। तो अपूपा को जो देने वाला था, यानी अपूपा जो पैटर्न है, इसको देने वाला अपने जो बड़े भाई साहब, नाम तो सबको पता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ठीक है। क्या है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. नाम ही बहुत बड़ा है यार इसका, है ना। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन। सियाली तो क्या है? गांव का नाम है। और जो आर लगता है रामामृत, यानी पिताजी का नाम पहले लगाता है। नाम क्या है इसका? रंगनाथन, ठीक है। जन्म पता ही आपको, 12 अगस्त 1892। और मृत्यु 27 सितंबर 1972 को क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अपूपा किससे संबंधित है? अपूपा किससे संबंधित है? तो अपूपा संबंधित है वर्गीकरण से। किससे संबंधित है? वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण। अपूपा किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है।
ऑप्शन में दिखेगा, याद कर लो साथ के साथ। अपूपा किससे संबंधित है? वर्गीकरण से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण से अपूपा संबंधित है। अगर ऑप्शन में वर्गीकरण नहीं आता है, ये दूसरा आ जाएगा सहायक अनुक्रम। सहायक अनुक्रम, सहायक अनुक्रम। अपूपा वर्गीकरण से संबंधित है, अगर ये नहीं आता है ऑप्शन में, ये आ जाता है तो ये राइट करना है, सहायक अनुक्रम से संबंधित है अपूपा। याद रख लोगे सब? अरे रख लोगे, आराम से पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो। सहायक अनुक्रम से, अगर सहायक अनुक्रम भी नहीं आए तो किससे संबंधित? देखो तीसरा आ जाएगा पुस्तकों के व्यवस्थापन से। पुस्तकों के व्यवस्थापन से। पुस्तकों के व्यवस्थापन, कोई सा भी आ जाए सब राइट है। ये आ जाए तो ये लगाओ, ये आ जाए तो ये लगाओ, ये आ जाए तो ये लगाओ, ठीक है? तीनों एक साथ नहीं आएंगे। आपसे पूछ लेगा अपूपा किससे संबंधित है? वर्गीकरण। वर्गीकरण नहीं आया तो क्या लगाना है? सहायक अनुक्रम। ये नहीं आया तो ये लगाना है पुस्तकों के व्यवस्थापन से। और एक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन सबके डाउट में है और आज डाउट क्लियर कर देता हूं। अपूपा जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो 5 सूत्र दिए थे, उनमें से किस सूत्र का पालन करता है, यानी किस लॉ का पालन करता है? तो ये पालन करेगा दूसरे का। ध्यान से सुन लेना, दूसरे का, और दिमाग में बिठा लेना, आंखें और दिमाग खोल के रख लेना। दूसरा नियम क्या करेगा? पालन करेगा। तो कौन सा नियम क्या कर रहा है? इसका पालन कर रहा है। दूसरा नियम पालन करेगा, ठीक है? 5 सूत्र दिए थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, उसमें से कौन सा नियम पालन कर रहा है? दूसरा नियम। अपूपा में क्या होता है? जो दस्तावेज होते हैं उनको 3 भागों पे विभाजित किया गया है, यानी 3 भागों में क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों, अपूपा क्या है? एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? इंडेक्सिंग सिस्टम। इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसमें सूचना को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है, इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि रिलेटेड सब्जेक्ट का पता लग सके। रिलेटेड सब्जेक्ट का पता लग सके। क्या है? इंडेक्सिंग सिस्टम है जो सूचना को इस प्रकार व्यवस्थापन रहता है ताकि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट अपन खोज सके, यानी उनका पता लगा सके दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा नियम क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। याद रख लेना कौन सा नियम? दूसरा नियम पालन कर रहा है। और इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसमें सूचना को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की अपन पहचान कर सके। दोस्तों टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप लोगों को, लगातार तैयारी में जुट जाओ, है ना? जो नहीं लगे हैं वो लग जाओ, अभी भी तैयारी में, अभी भी टाइम है और अभी भी आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हो, है ना? मनोबल कम मत होने दो दोस्तों। यह सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है दोस्तों। हार और जीत आपकी सोच पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। मान लो तो हार होगी और जीत लो तो, और ठान लो तो जीत होगी। क्या होगी दोस्तों? मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो हमेशा यही ठान लेना चाहिए कि अपन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और अपनी जीत जरूर होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करता हूं अपूपा। इसमें जो दस्तावेज 3 प्रकार से अपन विभक्त कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अपूपा जो पैटर्न है,
इसमें दस्तावेज को तीन प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तीन प्रकार से विभक्ति कर सकते हैं। कितनी प्रकार से मेरे दोस्तों? तीन प्रकार से। अपूपा में दस्तावेज को तीन प्रकार से अपन विभक्त कर सकते हैं। देखो तीन प्रकार, देखो कौन कौन से हैं। पहला है एलाइन, दूसरा है पेनुम्ब्रल और तीसरा है अम्ब्रल। ठीक है, एलाइन, पेनुम्ब्रल, अम्ब्रल, यानी तीन प्रकार से दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। एलाइन का मतलब उपयोगी नहीं। एलाइन का मतलब क्या होता है? उपयोगी नहीं। पेनुम्ब्रल का जो अर्थ होता है वह होता है कम उपयोगी। क्या होता है? कम उपयोगी। एलाइन का मतलब क्या होता है? उपयोगी। और पेनुम्ब्रल का मतलब क्या होता है? कम उपयोगी। और अम्ब्रल का मतलब होता है अत्यधिक उपयोगी। क्या है? अत्यधिक उपयोगी। अत्यधिक उपयोगी। यह याद रखना है आप लोगों को। आपको का जो दस्तावेजीकरण होता है वो तीन प्रकार से होता है, एलाइन, पेनुम्ब्रल, अम्ब्रल। ठीक है, यानी एलाइन का मतलब उपयोगी नहीं है, पेनुम्ब्रल का मतलब होता है कम उपयोगी और अम्ब्रल का मतलब है अत्यधिक उपयोगी। अब अपूपा देखो, यह दस्तावेजीकरण होता है, ये इस पर डिपेंड करता है। देखो अपूपा, देखो अधिक उपयोगी वाली, यानी अधिक उपयोगी वाली, उसको तो कहां रखेंगे? यानी बीच में। ये यहां पर रख दी, ये बीच में ली। ठीक है, अधिक उपयोग आने वाली पुस्तकों को रख दिया बीच में। इसके अलावा जो कम उपयोग में आने वाली, यानी ये वाली पेनुम्ब्रल। ठीक है, ये वाली कम उपयोग में आने वाली, इसके पास रख देंगे। ठीक है, अधिक उपयोग में आने वाली, कम उपयोग में आने वाली, इसके अलावा जो उपयोगी नहीं है उसको यहां पर रख देंगे। जो उपयोगी नहीं है, ये ऐसे का क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? ग्राफ बन जाएगा। ये ऐसे का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। उपयोगी नहीं, ठीक है, कम उपयोगी, और ये आ जाएगा अधिक उपयोगी। यही क्या है? अपूपा पैटर्न है दोस्तों। क्या है मेरे दोस्तों? अपूपा पैटर्न है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वापस मैं रिकवर कराता हूं इसको। ठीक है दोस्तों, देखो आपको याद रखना है कि 20वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ? इसका विकास हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि ये जो पैटर्न दिया था, वो पैटर्न देने वाला कौन था? डॉक्टर एसआर रंगनाथन। कौन था मेरे दोस्तों? डॉक्टर एसआर रंगनाथन। और मोस्ट इंपोर्टेंट, किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित। किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है। और इसके अलावा सहायक अनुक्रम भी से क्या है? संबंधित। और पुस्तकों के व्यवस्थापन से भी क्या है? संबंधित है। ठीक है, याद रख लोगे? अरे रखोगे नहीं रखोगे तो चलो सुनो, आप लोगों के लिए बोर नहीं होना। जो तीर आता वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता वो खाली नहीं जाता, इस मासूम दिल से सवाल नहीं जाता, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। मजा आया तो ताली बजा दीजिए दोस्तों, और याद कीजिए अपन मजे मजे में मनोरंजन के साथ पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेनी। एक महीने में मैं लाइब्रेरी अच्छी कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने दिमाग सबके लिए बराबर दिया है, आप भी कर सकते हो।
बस आपको दिखाना है, इंप्रूव करना है। जो नसें दिमाग की वो सिकुड़ चुकी है आप लोगों की, अब उन नसों को अपन को क्या करना है, चौड़ा करना है, यानी उनको खोलना है। और खुलेगी कैसे, चीजों को बार बार पढ़ते रहो, पुनरावृत्ति करते रहो, बार बार बोलोगे तो चीजें याद रहेगी। जितने क्वेश्चन निकालोगे उतना ही क्या होगा, इंप्रूव होगा। पढ़ तो लेते हो लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते, यही कमजोरी है विद्यार्थियों की कि पढ़ तो सब लेते हैं मगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक ही सजेशन देना चाहूंगा, बार बार बोलिए, बार बार क्वेश्चन निकालिए। मैं बोलता हूं आप एक महीने में इतना बेटर कर लोगे, आप मेरे से आके बोलना कि सर मैंने ये किया है, मैंने बार बार बोला है और मैंने ये याद किया है। आप खुद बोलोगे दोस्तों, जरूर कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नियम पालन करेगा, तो दूसरा नियम पालन करेगा। कौन सा नियम पालन कर रहा है, दूसरा नियम पालन कर रहा है। यह इंडेक्सिंग सिस्टम में जिसमें सूचना को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को भी पहचाना जा सके, खोजा जा सके। ठीक है, इसके बाद बात करूंगा दस्तावेजीकरण 3 प्रकार से, एलाइन, पेनुम्ब्रल, अम्ब्रल। यानी एलाइन का मतलब उपयोगी नहीं, पेनुम्ब्रल का मतलब कम उपयोगी और अम्ब्रल का मतलब अत्यधिक उपयोगी। और इस प्रकार का वक्र बनता है, अधिक उपयोगी वाली तो बीच में आ जाएगी, कम उपयोगी वाली दोनों साइड में आ जाएगी और जिनका उपयोग नहीं किया जाता वो दोनों साइड में आ जाएगी। इस प्रकार वर्क बनेगा। तो आप लोगों को ये क्लास अगर समझ में आई है तो कमेंट करके बताइए अभी मेरे को, ताकि आपके कमेंट से मेरे को लग सके कि स्टूडेंट मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं और आने वाले जो एग्जाम तक में कुछ नए नए टॉपिक आप लोगों के लाभ ला सकूं और आपकी लाइब्रेरी इंप्रूव करा सकूं। अरे दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से तैयारी करनी है, मजे से तैयारी करनी है। 5-6 घंटे पढ़ो आराम से, सो नींद निकालो, पूरी नींद तो पूरी निकालनी है, टेंशन किसी की बात की नहीं लेनी है। और एग्जाम 19 सितंबर को होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, राम राम, गुड नाइट।